अगर निफ्टी बैंक पे निगाह डालें तो निफ्टी बैंक का चार्ट क्या बता रहा है? यहाँ भी 42,000 पर बहुत आपकी नज़र थी, उसके ऊपर तो बंद भी हो गया। 42,500 तक का एक्सटेंशन था, जो कि लास्ट वीक भी डिस्कशन में आया था। आई थिंक बुधवार को भी आया था कि 42,500 तक का बैंक का एक्सटेंशन और निफ्टी का 18,500 तक का, क्योंकि वो एक्सटेंशन हो रहा है। उसके बियॉन्ड ये एक राउंड में तो एक्सटेंशन नहीं दिखता। और फ्राइडे का डेटा बैंक का ये भी है कि इतने स्ट्रांग मार्केट के बावजूद भी बैंक में प्रेशर दिखा है। तो बैंक काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, इसको कूल ऑफ की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ऊपर में 40,500 के आसपास प्रॉब्लम आ जानी चाहिए बैंक में 100 पॉइंट्स अप डाउन। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब चीज़ स्ट्रेच है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्ट होगा। स्ट्रेच है तो स्ट्रेच रह सकता है, जब तक करेक्शन का इंडिकेशन नहीं दे दे वो 41,500 के प्लेसमेंट के पहले नहीं होगा। तो स्ट्रेच दिख रहा है निफ्टी बैंक 42,500 की तरफ खिंच सकता है, लेकिन इसका कूल ऑफ तभी होगा जब 41,500 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज दे। जी, लेकिन ये लगभग 41,800 के आसपास जो मैं कह सकता हूँ डबल टॉप बना था। पिछले साल अक्टूबर का टॉप वही था, इस साल सितंबर का टॉप वही था। वो टॉप पार हो गया है। तो क्या यहाँ से एक नया टेक्निकल ब्रेकआउट शुरू होता है निफ्टी बैंक में? होगा भी तो उसके पहले एक, क्योंकि अगर कैंडल स्टिक देखेंगे तो उस हिसाब से ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ओवरऑल पोजिशनिंग ऑफ डेटा देखेंगे तो बहुत हीट है, लंबे समय का चाल है। तो अगर ये क्लियर होना भी है तो एक थ्रोबैक के बाद क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, लेकिन थ्रोबैक जो भी होगा, आप कह रहे हैं चाहे वो निफ्टी में हो या फिर निफ्टी बैंक में, बहुत गहरा नहीं होगा। तो वैसी हालत में फिर जब इतना भरोसा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट बाइंग शुरू करने में क्या दिक्कत है? स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, वन टाइम तो बाई नहीं करेंगे। देखिए, दो तरीका है। हम अगर नया इन्वेस्टमेंट लेके भी आ रहे हैं, तो जब ऑल टाइम चल रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो यहाँ से ट्रेडिंग बाई बनेगा, स्टॉप लॉस बाई बनेगा। इन्वेस्टमेंट बाई के लिए अगर निफ्टी बैंक सीधा चल के नहीं आती थी 37,000 के आसपास से, 37,500 के आसपास से, तो कहा जा सकता था कि हाँ, ये ब्रेकआउट में आप बाई कर लीजिए। लेकिन 37,000 के बाद से कहीं पे भी बहुत कंफर्टेबल कूल ऑफ करेक्शन नहीं आया है। प्लस डाउ जोन्स में भी पागल की तरह बाइंग चल रही है। तो कहीं पे अगर रिस्पाइट नहीं आए तो होगा ये कि अगर पेशेंस छूटेगा तो किसी दिन तो ये करेक्शन आना ही आना है, उस दिन फिर तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ये भी जी, उतना ही सच है कि जब मार्केट में हीट होता है तो वो हीट बना रह सकता है जब तक करेक्शन नहीं हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमेशा छूट जाएगा। मार्केट करेक्शन कूल ऑफ देता है, वहाँ पे एक ही चीज़ छूट जाती है, आप लोगों का धीरज छूट जाता है, उस समय डर लगने लगता है। तो स्ट्रक्चर को समझें, मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है। स्टैगर्ड अगर आपको करना है लार्ज कैप में बाइंग, तो स्टैगर्ड बाइंग ही करना है। 20% से ज़्यादा पैसा अभी नहीं डालिए। और बाकी पोजीशनिंग अपनी मिड कैप में करें, स्टॉक स्पेसिफिक करें, रिजल्ट अच्छे-अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे करें तो बेहतर है।